वेलकम टू जीपी स्टडी लाइव। जीपी स्टडी लाइव में आपका स्वागत है। चलिए, शिक्षक संबंधित तमाम खबरें लेकर के उपस्थित हुए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। बहुत सारे लेटर और डॉक्यूमेंट भी हैं दरभंगा, गोपालगंज, वैशाली से, और शिक्षा मंत्री का कुछ बयान है और बहुत सारे आदेश भी हैं। तो इस खबरों को हम पूरी तरीके से देखेंगे। खबर आधे घंटे की होने वाली है। अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर भी करें। अगर बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का ऑप्शन जरूर दबाएं। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला लेटर जो है ये वैशाली से हुआ है। वैशाली से कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी वैशाली, प्रेषक सम बहादुर सिंह, जिला शिक्षा पदाधिकारी वैशाली, सेवा में प्रखंड विकास पदाधिकारी जंदाहा, पंचायत सचिव ग्राम पंचायत राज सुल्तानपुर, विशनपुर, वालाधारी, मदरना, चक सिकंदर, कल्याणपुर, हसनपुर, ओस्ती एवं रामपुर चंद भान उर्फ डुगरू, हाजीपुर दिनांक 11/1/2022 की है। तो विषय प्रमाण पत्र से संबंधित फोल्डर के संबंध में है। यहाँ पर जो है प्रमाण पत्र के जो फोल्डर हैं उसके संबंध में है, देख सकते हैं। और अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना, अधिसूचना ज्ञापक 1384 दिनांक 20/12/2021। महाशय, उपयुक्त विषय में नियोजन इकाई अभ्यर्थियों के काउंसलिंग उपरांत किए गए चयन का प्राप्त आपत्ति या त्रुटि के आलोक में आपके नियोजन इकाई के किए गए चयन को रद्द करने की अनुशंसा विभाग को भेज दी गई है। प्रासंगिक पत्र द्वारा वर्ष 2019-20 में प्रारंभिक विद्यालयों के शिक्षक पद पर नियुक्ति हेतु प्रथम एवं द्वितीय चक्र की काउंसलिंग चयन में प्रक्रिया समाप्त होने के उपरांत जिन नियोजन इकाई में विभिन्न कारणों से काउंसलिंग की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हो सकी अथवा काउंसलिंग प्रक्रिया कतिपय कारणों से रद्द कर दी गई है, उन नियोजन इकाइयों से चयन प्रक्रिया दिनांक 17/1/2021 से प्रारंभ करने का निर्देश प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर 17/1/2021 से जो है नियोजन इकाई चयन प्रक्रिया का जो है निर्देश प्राप्त हुआ है। अतः विभागीय निर्देश के आलोक में अभ्यर्थियों के भविष्य को देखते हुए प्रमाण पत्र से संबंधित फोल्डर अधोस्तरीय कार्यालय से प्राप्त संबंधित अभ्यर्थी को हस्तगत कराना सुनिश्चित करें ताकि आगामी नियोजन प्रक्रिया में शामिल हो सके। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फोल्डर जो है प्रमाण पत्र है उसे हस्ताक्षरी कार्यालय से प्राप्त कर संबंधित अभ्यर्थियों को हस्तगत कराना सुनिश्चित किया जा रहा है ताकि नियोजन की प्रक्रिया शामिल हो सके। अगली लेटर आपको दरभंगा से है। देख सकते हैं कि कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी जिला दरभंगा का है। यह स्थापना शाखा पत्रांक दिया हुआ है आपको। उसके बाद नियोजन कोषांक तृतीय चक्र के नियोजन काउंसलिंग हेतु काउंसलिंग केंद्र का चयन संबंधी आदेश संशोधित किया गया है। तो अपर मुख्य सचिव जिला शिक्षा विभाग बिहार पटना के आदेश ज्ञापक 1384 20/12/2021 में देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है काउंसलिंग की प्रक्रिया 11:30 बजे से 4 बजे तक दिया हुआ है। नियोजन इकाई का नाम हो गया आपको प्रखंड शिक्षक नियोजन इकाई दरभंगा सदर। इसका काउंसलिंग की तिथि विषय है 6 to 8 के लिए 22 जनवरी, सामाजिक विज्ञान के लिए। काउंसलिंग का आधारित स्थल है BKD स्कूल लहरियासराय। उसके बाद प्रखंड शिक्षक नियोजन इकाई गौराबोराम, यहाँ पर 22 जनवरी को है 6 to 8 के लिए, सामाजिक विज्ञान के लिए। और इसका जो है काउंसलिंग स्थल है +2 सफ़ी मुस्लिम विद्यालय लहरियासराय निकट कर्पूरी चौक DMCH। प्रखंड शिक्षक नियोजन इकाई किरतपुर, इसका भी 22 जनवरी को सामाजिक विज्ञान के लिए 6 to 8 के लिए। आदर्श मध्य विद्यालय लहरियासराय निकट आयुक्त कार्यालय दरभंगा। प्रखंड शिक्षक नियोजन इकाई किरतपुर 24 जनवरी को गणित, विज्ञान, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू के लिए। ये +2 BKD जिला स्कूल लहरियासराय। उसके बाद जो है प्रखंड शिक्षक नियोजन इकाई किरतपुर 25 जनवरी को 1 to 5 के लिए BKD जिला स्कूल लहरियासराय। उसके बाद पंचायत नियोजन इकाई तिलकेश्वर कुशेश्वर स्थान पूर्वी, प्रखंड मुख्यालय उत्क्रमित विद्यालय कुशेश्वर स्थान। पंचायत नियोजन इकाई हावीडी मध्य बहेरी, प्रखंड मुख्यालय बहेरी में किसान भवन। उसके बाद पंचायत नियोजन इकाई मोतीपुर अलीनगर, इसमें आपको प्रखंड मुख्यालय अलीनगर में किसान भवन। रसियारी पौनी किरतपुर, ये न्यू BRC भवन घनश्यामपुर। उसके बाद रसियारी किरतपुर झगरुआ तरवारा, कुबोल ढागा, खैसा जमालपुर। उसके बाद नरकटिया भंडार। ये 28 जनवरी को होनी है। जितने भी पंचायत हैं यहाँ पर 28 जनवरी को यहाँ काउंसलिंग होनी है। और यहाँ पर जो है आपको सब स्थान दिया हुआ है
कि काउंसलिंग स्थल कौन सा रहेगा, ये सारी चीज़ दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। किसान भवन घनश्यामपुर, मनरेगा भवन घनश्यामपुर, जनगणना भवन घनश्यामपुर, किसान भवन घनश्यामपुर, प्रतिनिधि भवन घनश्यामपुर, प्रतिनिधि भवन घनश्यामपुर, ये सारी चीज़ है। तो यहाँ पर पंचायत के नियोजन में जो भाग लेने चाहते हैं वो यहाँ पे लेटर भी दिया हुआ है। लेटर में सिग्नेचर है जिला शिक्षा पदाधिकारी दरभंगा का और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी दरभंगा का। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अगला लेटर है आपको गोपालगंज से। तो जिला शिक्षा पदाधिकारी गोपालगंज, यहाँ पर आपको चयनित स्थल का नाम अनुश्रवण प्रतिनियुक्ति पदाधिकारी की विवरणी संबंध में है। नगर पंचायत कटैया 19/1/2022, SS बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय गोपालगंज, वर्ग 1 से 5 के लिए प्रखंड पदाधिकारी गोपालगंज। उसके बाद जो है आपको प्रखंड नियोजन इकाई आपको हो गया कुचाप कोट, ये कुचाप कोट हो गया, और ये SS बालिका उच्च मध्य विद्यालय गोपाल गंज सामाजिक 6 to 8 के लिए हो गया। यहाँ ऊपर 1 to 5 के लिए है, और फिर आपको 6 to 8 के लिए है। फिर आपको ये 19 जनवरी, 22 जनवरी, 24 जनवरी और 25 जनवरी हो गया। और उसके बाद जो है उस गोपालगंज एक 1 to 5 के लिए है, बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय। प्रखंड नियोजन इकाई गोपालगंज में आपको 22 तारीख, 24 तारीख और 25 जनवरी को है। स्थान वही है 6 to 8 के लिए पहला, दूसरा 6 to 8 के लिए विज्ञान भाषा विषय, और पहला सामाजिक विज्ञान वर्ग के लिए, और 1 to 5 के लिए जो है 25 तारीख को है। फिर आपको प्रखंड नियोजन इकाई उच्च का गाँव हो गया आपको 22 जनवरी, 24 जनवरी, 25 जनवरी को है। तो 22 जनवरी को आपको हो गया सामाजिक विज्ञान 6 to 8 के लिए, 6 to 8 के लिए विज्ञान भाषा विज्ञान, 25 जनवरी को गोपालगंज 1 to 5 के लिए। अब आइए प्रखंड नियोजन इकाई पंचदेवरी ये 22 जनवरी, 24 जनवरी, 25 जनवरी को है। पहला सामाजिक विज्ञान 6 to 8 के लिए, 6 to 8 के लिए गणित विज्ञान भाषा विज्ञान, और 1 to 5 के लिए है। तो यहाँ पर सबका है, यहाँ पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी गोपालगंज, ये सारी चीज़ हैं दिए हुए हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला है प्रखंड नियोजन इकाई बैकुंठपुर, यहाँ बैकुंठपुर में 22 जनवरी और 24 जनवरी को है। तो बैकुंठपुर में आपको भीम MS उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गोपालगंज सामाजिक विज्ञान 6 to 8 के लिए, VM उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गोपालगंज सामाजिक विज्ञान 6 to 8 के लिए। फिर आपको जो है यहाँ पर दिया हुआ है गोपालगंज शिमबलिया के लिए, तो 22 जनवरी, 24 जनवरी, 25 जनवरी को है समाज विज्ञान 6 to 8 के लिए। फिर आपको गणित विज्ञान भाषा विज्ञान 6 to 8 के लिए। फिर गोपालगंज में आपको 1 to 5 के लिए स्थान वही रहेगा। अब आपको बिरौली में आपको 22 जनवरी, 24 जनवरी और 25 जनवरी को है। तो यहाँ पर समाज विज्ञान 6 to 8 के लिए, गणित विज्ञान भाषा विषय 6 to 8 के लिए, फिर 1 to 5 के लिए है। ठीक है। अब आइए मांझा हो गया 22 जनवरी, 24 जनवरी, 25 जनवरी को गोपालगंज समाज विज्ञान 6 to 8 के लिए। फिर गणित विज्ञान भाषा विषय 6 to 8 के लिए। DAV उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गोपालगंज 1 to 5 के लिए। आइए प्रखंड नियोजन इकाई फुलवरिया में है। फुलवरिया में आपको 22 जनवरी, 24 जनवरी, 25 जनवरी को है। DAV उच्चतर माध्यमिक सामाजिक विज्ञान गणित विज्ञान 6 to 8 के लिए। गोपालगंज में आपको 1 to 5 के लिए है। DAV उच्चतर माध्यमिक स्थान वही रहेगा। प्रखंड नियोजन इकाई आपको विजयपुर हो गया, इसको 24 जनवरी को है। DAV उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गोपालगंज गणित विज्ञान भाषा विषय 6 to 8 के लिए है। तो यहाँ सब आप लोग जा कर के काउंसलिंग करा सकते हैं। तो यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये गोपालगंज का है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं खबर। अगली खबर है जिले के 40 पंचायत नियोजन इकाइयों ने नहीं अपलोड की अभ्यर्थियों की मेगा सूची और IPM ओरिएंटेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम में हुआ प्रारंभ। ये आपको खबर बिहार शरीफ के है। 17 से 28 जनवरी तक होनी है तृतीय चक्र की काउंसलिंग, शिक्षक काउंसलिंग, जिसमें 5 प्रखंड शिक्षक नियोजन इकाइयों ने भी नहीं जारी की अंतिम सूची। नियोजन सूची को दिया गया है 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है। ठीक है। ये खबर आपको मुजफ्फरपुर से है। तो यहाँ पर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ देना होगा 3 सेट का सर्टिफिकेट। शिक्षक नियोजन DO ने नियोजन इकाई को दिया है निर्देश, और 2 चरणों में चयनित अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट की फ़ोटो कॉपी कराने में लगे 10,000 रुपये। तो 2 चरणों में जो है चयनित अभ्यर्थी जितने भी हैं
उनके सर्टिफिकेट की फ़ोटो कॉपी कराने में 10,000 रुपये लगे और तीसरे चरण की काउंसलिंग को लेकर विभाग ने पहले ही नियोजन इकाई को दिया है निर्देश। तो कहा जा रहा है कि आपको 3 सेट में आपको देना होगा। तो सीट भरने के बाद समाप्त हो जाएगी चयन प्रक्रिया। और डीओ ने कहा कि नियोजन इकाई में जितने भी पद के लिए काउंसलिंग हो रही है उतने पद भरने के बाद काउंसलिंग की प्रक्रिया समाप्त घोषित कर दी जाए और इस बात का ध्यान रखा जाए कि अन्य अभ्यर्थियों को अनावश्यक ना रोका जाए, ना ही उनके सर्टिफिकेट जमा कराए जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं और डॉक्यूमेंट जो है 3 फोल्डर में देना है, इसकी जानकारी मुजफ्फरपुर डीओ की तरफ से मिली है। और 18 जनवरी को से तीसरे चरण की काउंसलिंग का शेड्यूल निर्धारित है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डीओ को अपने तरफ से खर्चा करना पड़ा है, विभाग की तरफ से 10,000 रुपये लगे हैं। तो आपको जो है 3 फोल्डर में आपको जमा करना है, वो भी स्व अभिप्रमाणित करके भेजना है, स्व अभिप्रमाणित करके जमा करना है आपको काउंसलिंग के में। अगली खबर है कि आज 4 बजे तक चयन सूची में सुधार का अभ्यर्थियों को मिला है आश्वासन। और बरहरिया शिक्षक नियोजन इकाई के दूसरे चरण में काउंसलिंग में धांधली का मामला है और 4 बजे तक चयन सूची में सुधार का अभ्यर्थियों को मिला है आश्वासन। बरहरिया शिक्षक नियोजन इकाई के दूसरे चरण में हुई काउंसलिंग में धांधली के बाद आंदोलनरत अभ्यर्थियों को जिला प्रशासन की तरफ से गुरुवार को दोपहर 4 बजे तक चयन सूची में सुधार का आश्वासन दिया गया है। बुधवार को एसडीएम राम बाबू बैठा की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया है। बैठक में जो है जीरादेई विधायक अमरजीत कुशवाहा, डीओ मिथिलेश कुमार, शिक्षा विभाग के डीपीओ स्थापना राजेंद्र सिंह, बरहरिया के बीडीओ प्रणव गिरी तथा डीएम के ओएसडी उपस्थित थे। तो एसडीएम कार्यालय में जो है बैठक दौरान विधायक और अन्य अधिकारी इसमें शामिल हुए और शामिल होने के उपरांत जो है कहा गया कि अभ्यर्थियों के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। और उन्होंने बताया कि नियोजन इकाई द्वारा काउंसलिंग में गड़बड़ी कर अभ्यर्थियों का हक छीनने का काम किया गया है। अगली खबर है कि दूरदर्शन पर बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए 17 से क्रैश कोर्स है और मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम के तहत होगी पढ़ाई। इसमें कक्षा 6 to 8 को 9 से 10 बजे, कक्षा 9 से 10 के लिए जो है 10 से 11 बजे और कक्षा 11 से 12 के लिए 11 से 12 बजे टाइम निर्धारित की गई है। तो बिहार शिक्षा परियोजना के आगामी 17 जनवरी से दूरदर्शन के माध्यम से बोर्ड परीक्षार्थियों को क्रैश कोर्स कराया जाएगा। इंटर और मैट्रिक के विद्यार्थी जो होंगे ये क्रैश कोर्स तैयार कर लिया गया है और निर्धारित समय से दूरदर्शन पर मैट्रिक और इंटर परीक्षार्थी विशेष माइंड करेंगे। यहाँ पर टाइम भी दिया गया है, टाइम को आप ध्यान से रखेंगे जितने भी मैट्रिक इंटर के परीक्षार्थी हैं उनके लिए। और बिहार शिक्षा परियोजना के वरिष्ठ अधिकारी किरण कुमारी का कहना है कि मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम के तहत बच्चों को दूरदर्शन के माध्यम से पढ़ाने का निर्णय लिया गया है। तो बिहार बोर्ड के पाठ्यक्रम पर आधारित होगी पढ़ाई और दूरदर्शन से पढ़ाया जाने वाला कोर्स बिहार बोर्ड के कोर्स पर आधारित होगा। इस कोर्स के राज्य के विभिन्न स्कूलों में पढ़ाने वाले वरिष्ठ शिक्षक तैयार किया गया ताकि बच्चे आसानी से समझ सके। कक्षा 1 से 5 तक की पढ़ाई टोला सेवक करेंगे और वे आसपास के मोहल्ले में घूम घूम कर बच्चों को पढ़ाएंगे ताकि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहे। वर्तमान में बच्चों को स्कूली बुलाना संभव नहीं है। कोरोना गाइडलाइन को भी ध्यान रखा जा रहा है, मास्क लगाकर बच्चों को पढ़ाया जाएगा। अगली खबर आपको बता दें, ये बहुत दुखद खबर है। जैसा कि पश्चिम बंगाल में ट्रेन हादसा हुई जिसमें 45 घायल हुए, ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। पटना से गुवाहाटी जा रहे ट्रेन की 12 बोगियां बेपटरी और 5 मरे और 6 कोच बुरी तरह क्षतिग्रस्त भी हो गए हैं। ये राजस्थान के बीकानेर से मंगलवार को रात 1:45 बजे रवाना हुई और बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस की 12 बोगियां गुरुवार शाम 5 बजे पटरी से उतर गई। और हादसा पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में दोमहानी के पास हुआ है और 5 यात्रियों की मौत हो गई, 45 यात्री घायल हैं। ट्रेन के कुल 1200 यात्री सवार थे। बीकानेर निवासी यात्री कुशाल बिजारनियाक और दोस्त दुर्गनाथ भास्कर को बताया कि जोरदार झटका लगा और तेज आवाज आई। रेलवे ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए की मुआवजा देने का ऐलान किया है। तो ये राजस्थान बीकानेर से चली थी ट्रेन, जलपाईगुड़ी में ये हादसा हुई जो पश्चिम बंगाल में पड़ती है और स्थान का नाम दोमहानिया है।
अगली खबर जो है आपको तीसरी लहर के संबंध में है। देश में एक दिन में कोरोना के 2.59 लाख नए मामले मिले हैं, तो ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और संभालिए पटना समेत देश के 20 बड़े शहरों में संक्रमण का दर 20% से ज़्यादा हो गया है। यहाँ पर 6,393 केस मिले हैं, इनमें 2275 पटना में और 7 की मौत भी हुई है। और दिल्ली संक्रमण 30% और कोलकाता में यह दोगुनी हो गई है। गुरुग्राम प्रति लाख 179 केस मिले हैं, देश का औसत 19 है। पटना में कोरोना की संक्रमण दर 23.02% रही है। और इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि नालंदा 5.16, मुंगेर 5.5 और सहरसा 6.7 है। इन जिलों में 5% से अधिक संक्रमण दर है। आप जानते हैं कि यहाँ पर नालंदा, मुंगेर, सहरसा, यहाँ पे जो है बाहर से आने वाले लोग होते हैं और ये आने वाले लोग लेबर टाइप के जो होते हैं, बाहर में काम करने वाले होते हैं, तो इनसे भी फैलता है। और आपको इस प्रकार से देख सकते हैं पटना में कोरोना का संक्रमण दर 23.02% है। इस प्रकार से पटना तो एक सेंटर है, जो कि राजधानी है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पटना, भागलपुर, सहरसा, नालंदा, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, सारण, मुंगेर है। और यहाँ पर जो है नए केस जो है इस प्रकार से आपको बढ़ रहे हैं। दरभंगा, गया, समस्तीपुर, जमुई, पूर्णिया, मधेपुरा, वैशाली, सिवान, यहाँ पर केस का जो है ये देख रहे हैं कि आप भी सतर्क रहें, मास्क लगा के रहें। विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा पॉजिटिव है। विजय सिन्हा ये भी पॉजिटिव हो गए हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट से ग्रस्त हैं और 27 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। 9 जनवरी को रिपोर्ट आई थी, 96 और लोगों को रिपोर्ट एक हफ्ते में आनी है। नई चिंता है कि सेल्फ टेस्टिंग किट से जांच कर रहे लोग लेकिन पॉजिटिव रिपोर्ट शेयर नहीं करते हैं। और कोरोना के इस दौर में लोग अस्पताल ना जाकर घर पर ही कोरोना की जांच किट का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस वजह से स्वास्थ्य विभाग को कोरोना संक्रमित का सटीक आंकड़ा नहीं मिल पा रहा है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों को ऐसी किट की बिक्री की निगरानी के लिए कहा है। बताया जाता है कि मुंबई के मेडिकल स्टोर से 3 लाख ऐसी किट बिकी है, लेकिन 2 लाख लोगों ने बीएमसी के ऐप पर रिपोर्ट अपलोड नहीं की है। अब बीएमसी ने मेडिकल स्टोर को टेस्ट किट बिक्री का रिकॉर्ड रखने को कहा है। तो मकर संक्रांति की बात किया जाए तो आज देश भर में नदियों में पुण्य स्नान होगा। इसमें पुण्य स्नान में शामिल हजारों श्रद्धालुओं मास्क पहनकर रखेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। खांसी, बुखार, गले में खराश तो भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर बचना चाहिए। ये सब आंकड़ा देखिए, मुंबई कोलकाता केस, दिल्ली हो गया, आपको मुंबई हो गया, गुरुग्राम हो गया, कोलकाता हो गया, ये सारे केस हैं, देख सकते हैं आप स्टडी में। अगली खबर है आपको नवचयनित दरोगा और सार्जेंट को जिला आवंटित कर दिया गया। रेंज कार्यालय में 14 से 25 जनवरी तक दिया जाएगा नियुक्ति पत्र और 2062 नवचयनित दरोगा और 215 सार्जेंट करेंगे जिलों का योगदान। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर चयनित और अनुशंसित 2277 दरोगा और सार्जेंट को जिला आवंटित कर दिया गया है। पुलिस मुख्यालय ने जिला आवंटित से संबंधित आदेश गुरुग्राम को जारी कर दिया। साथ ही नियुक्ति पत्र दिए जाने को लेकर भी दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। अभ्यर्थी को 14 से 25 जनवरी तक नियुक्ति पत्र उनके गृह के रेंज मुख्यालय में मिलेगा। दरोगा और सार्जेंट की नियुक्ति पर लगाई रोक पर पटना उच्च न्यायालय द्वारा हटाने का आदेश दिया जाने के हफ्ते भर बाद जिला आवंटन की कार्रवाई की गई। 4 जनवरी को अदालत द्वारा रोक हटाए जाने का आदेश दिया गया है। हालांकि आदेश की प्रति 11 जनवरी को वेबसाइट पर अपलोड की गई। उसके बाद गुरुवार को पुलिस मुख्यालय नवचयनित दरोगा सार्जेंट के अभ्यर्थियों की नियुक्ति को लेकर दिशा निर्देश जारी करते हुए उन्हें जिला आवंटित भी कर दिया। जिला आवंटन को जो आदेश जारी किया गया उसमें दरोगा के 2062 और सार्जेंट के 215 सफल अभ्यर्थियों के नाम हैं और आदेश में अभ्यर्थियों के पद, नाम, रोल नंबर, गृह जिला, उन्हें आवंटित जिला को दर्शाया गया है। नियुक्ति पत्र रेंज मुख्यालय में दिए जाएंगे और इसी के आधार पर उनका योगदान आवंटित जिलों में होगा। और डीआईजी को भेजने का निर्णय लिया गया है। नियुक्ति प्राधिकार डीआईजी होते हैं और इसी के मद्देनज़र बिहार के 5 रेंज में डीआईजी का भेजने का निर्णय लिया गया है। तो देख लें कि दरोगा के जो नियुक्ति होते हैं उसका प्राधिकार किन के हाथ में होता है, तो डीआईजी के हाथ में होता है। और पटना, गया, मुजफ्फर, दरभंगा, पूर्णिया रेंज में शामिल है। तो पटना, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और पूर्णिया रेंज में शामिल है। यहाँ पर जो है
आईजी का पदस्थापना है और इसमें शामिल है, इस मतलब हर प्रमंडल पर एक डीआईजी होते हैं। और डीआईजी बीएसएपी यानी केंद्रीय प्रमंडल मनोज कुमार, डीआईजी बीएसपी उत्तरी मंडल छत्रनील सिंह, और डीआईजी प्रशासन विकास वर्मन और डीआईजी एटीएस दिलीप कुमार मिश्रा को भेजने का निर्णय लिया गया है। तो हर बता दें कि जितने भी प्रमंडल हैं वहाँ पर डीआईजी की प्रतिनियुक्ति होती है और डीआईजी जो है वही उन्हीं को प्राधिकार होता है दरोगा की नियुक्ति का, और हर प्रमंडल में एक डीआईजी होते हैं। अगली खबर जो है 2400 स्कूलों में बिहार बोर्ड को नहीं दिया गया परीक्षा शुल्क, और ये 20 से 22 के बीच होगी प्रायोगिक परीक्षा। बोर्ड कई बार स्कूलों को दे चुका है शुल्क जमा करने का निर्देश। 20 जनवरी तक शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि निर्धारित है, और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के बार बार निर्देश के बावजूद राज्य के 2400 स्कूलों ने अभी तक परीक्षा एवं पंजीयन शुल्क जमा नहीं किया है। तो 1471 केंद्रों पर होगी इंटर की परीक्षा, 13,46,000 परीक्षार्थी होंगे शामिल। खबर जो है आपको, राज्य में अब जनता वोट देकर चुनेगी मेयर और डिप्टी मेयर। तो ये बिहार नगर पालिका संशोधन अध्यादेश 2022 की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसमें नगर पंचायतों और नगर परिषदों में अध्यक्ष उपाध्यक्ष को भी मतदाताओं से होंगे निर्वाचित। शहरी निकाय के जनप्रतिनिधियों के प्रत्यक्ष रूप से मतदाताओं द्वारा चुने जाने से जनता के प्रति उनकी जवाबदेही सुनिश्चित होगी एवं शहरों की विकास हेतु चलाई जा रही महत्वाकांक्षी योजना और परियोजनाओं पे गति आएगी। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि मेयर जो सरकार की तरफ से महत्वाकांक्षी योजनाएं जो और परियोजनाएं जो चलाई जाती हैं उसमें सीधे सीधे तौर पर मेयर और आपको जो है डिप्टी मेयर इसमें जिम्मेदार होते हैं। तो इसी प्रकार से जनता के लिए ये जवाबदेही होना भी जरूरी है, इसलिए जनता के हाथ में इन्हें क्या कहते हैं चुनाव करने का अधिकार दिया जा रहा है। इस प्रकार से देख सकते हैं कि प्रदेश में सभी 19 नगर निगमों के महापौर उप महापौर, तो आपको बता दें कि इसकी भी जानकारी रखें आप कि नगर में जो होते हैं आपको महापौर उप महापौर होते हैं। नगर निगम को की बात किया जाए और 89 परिषदों और 155 नगर पंचायतों में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिए इस प्रणाली को लागू किया जाता है। तो यहाँ बता दें कि नगर पंचायतों में क्या होते हैं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं, और नगर निगम जो होते हैं महापौर उप महापौर भी होते हैं। तो गुरुवार को देर के शाम राज्य सरकार ने बिहार नगर पालिका संशोधन अध्यादेश 2022 अधिसूचित कर नगर निकायों के महापौर उप महापौर या अध्यक्ष उपाध्यक्ष के निर्वाचन की नई प्रणाली लागू की है। और बिहार नगर पालिका संशोधन अध्यादेश 2022 की गजट अधिसूचना जारी होने के साथ ही नगर निकायों में महापौर उप महापौर या अध्यक्ष उपाध्यक्ष के निर्वाचन की पुरानी प्रणाली समाप्त हो गई है। अभी तक नगर निकायों में महापौर उप महापौर वार्ड पार्षदों की बीच से ही चुने जाने थे। तो यहाँ बता दें कि अभी तक जो है नगर निकायों में महापौर उप महापौर वार्ड पार्षदों के बीच से ही चुने जाते थे, जो अब नहीं होगा, ये संशोधन कर दिया गया है। अगली खबर जो है यह आपको 18 निजी संस्थानों को डिप्लोमा और डिग्री कोर्स संचालन की अनुमति, और डिप्लोमा फार्मेसी की 1080 डिग्री फार्मेसी की 1140 सीट पर होगा नामांकन। कॉलेज को भेजा गया है अनापत्ति प्रमाण पत्र। तो स्वास्थ्य विभाग ने पहली बार निजी क्षेत्र के 18 फार्मेसी संस्थानों को डिप्लोमा और डिग्री कोर्स संचालन की अनुमति दी है। स्वास्थ्य विभाग का अनापत्ति प्राप्त होने के बाद सभी 18 संस्थानों को मिलाकर डिप्लोमा इन फार्मेसी को 1080 और डिग्री फार्मेसी को 1140 सीटों पर नामांकन हो सकेगी। विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है, साथ ही संबंधित संस्थानों की सूची भी जारी कर दी है। डिप्लोमा फार्मेसी का कोर्स 2 वर्ष का होता है, जबकि डिग्री फार्मेसी का कोर्स 4 वर्ष का होता है। और जिन संस्थानों के स्वास्थ्य विभाग द्वारा अनापत्तिक प्रमाण पत्र दिया गया है उनकी सूची अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के द्वारा परीक्षा नियंत्रक स्वास्थ्य सेवाएं और संबंधित विश्वविद्यालय को भी सौंप दिया गया है। मुजफ्फरपुर कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन
शुभमंती इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन, पश्चिमी चंपारण रामेश्वर सी फार्मेसी कॉलेज गया, राम प्रताप इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी गया और राजीव कॉलेज ऑफ फार्मेसी सीतामढ़ी, डिवाइन कॉलेज ऑफ फार्मेसी सिवान, साईं बाबा इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज मुजफ्फरपुर, गुरुविंदा कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज नवादा को अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया है। इसके अलावा एलटी कॉलेज ऑफ फार्मेसी भोजपुर, मानव भारती कॉलेज ऑफ फार्मेसी गया, नंद कुंवर हरिराय कॉलेज ऑफ फार्मेसी पटना, एकेडमी ऑफ फार्मेसी मेडिकल एंड मैनेजमेंट स्टडीज भोजपुर, कमला कपिलेश्वर कॉलेज ऑफ फार्मेसी वैशाली, मगध इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन गया, राज कॉलेज ऑफ फार्मेसी कैमूर, आचार्य दुर्वासा कॉलेज ऑफ हेल्थ एजुकेशन सीतामढ़ी, पटना कॉलेज ऑफ फार्मेसी, जबकि कुसुम राज इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी पटना को संबंधित कोर्स में नामांकन के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया है। अगली खबर, दूरदर्शन पर लगेगी पाठशाला, 6ठी से 12वीं कक्षा के बच्चों को होगी पढ़ाई, सवेरे 9 बजे बजेगी पहली घंटी और 12 बजे तक चलेगी कक्षाएं। अगली खबर है, ओलंपियाड को लेकर छात्रों में जबरदस्त उत्साह है और आज मकर संक्रांति मनाना जाता है कि सूरज के मकर राशि में प्रवेश करने के साथ ही उनकी किरणों में उपमा बढ़ने लगती है, ठंड से शिथिल पड़े जनजीवन में गति आती है। प्रकृति के इस संबंध बदलाव में जो दुनिया में सबसे बड़ी ओलंपियाड से एक हिंदुस्तान ओलंपियाड आयोजन की गतिविधियों ने एक और जोर पकड़ लिया है। तो यहाँ पर जैसे तनुश्री नगौड़ी हैं, को फाउंडर डाउट नेट का, और वर्तमान में डाउट नेट का उपयोग करीब 1 करोड़ छात्र कर रहे हैं। 5 लाख सवाल प्रतिदिन पूछे जा रहे हैं और डाउट नेट के यूजर समाज के सभी वर्गों से आते हैं। इसमें 85% टियर 2 और टियर 3 शहरों में आ रहे हैं। एक और बात, भारत की अधिकांश दूसरी एडटेक कंपनी अंग्रेजी में लेक्चर मुहैया करा रही थी। अंग्रेजी ऐसी भाषा नहीं है जो इसमें अधिकांश छात्र स्वाभाविक भाषा है, इसलिए हम वास्तव में यह सुनिश्चित करना होगा कि हम इन लोगों को समझें कि इनकी सामुदायिक ज़रूरतें क्या है, इनको समझें और उनके हिसाब से चीज़ों को तैयार करें। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि परीक्षा फरवरी मार्च में होगी ओलंपियाड की, और इसकी रजिस्ट्रेशन जो है इसमें 10 लाख से ज़्यादा छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। 20,000 से ज़्यादा स्कूलों में इसमें सहभागिता की है और इस बार स्कूलों और छात्रों का उत्साह देखने लायक है। तो हिंदुस्तान ओलंपियाड की शुरुआत 2015 में इस उद्देश्य से की गई कि छात्रों को राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसा मंच मिल सके जिसमें वे अपनी शैक्षिक क्षमता का प्रदर्शन कर सके, अपनी प्रगति का मूल्यांकन कर सके। तो इसमें जो है आपको इसका आयोजक जो है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, दिल्ली, एनसीआर, मुंबई और चंडीगढ़ में किया जा रहा है। पहली से लेकर 12वीं की कक्षा के छात्र हिस्सा ले सकते हैं। यह एक 2 स्तरीय परीक्षा होती है। पहले लेवल में ओपन बुक सिस्टम से 5 जांच परीक्षा होती है। ओपन बुक सिस्टम से जांच परीक्षा होती है। दूसरे लेवल की परीक्षा प्रॉक्टर्ड से होती है, यानी पहले लेवल में के टॉप 10% प्रतियोगियों को 10% प्रतियोगी को दूसरे लेवल की परीक्षा के लिए चुना जाएगा और फिर इसमें से जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर विजेताओं का चयन किया जाएगा। तो राज्य और जिले के टॉपर को ट्रॉफी और नकद पुरस्कार दिया जाएगा। सभी प्रतिभा छात्रों को सर्टिफिकेट के साथ परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी दी जाएगी, जिसमें ये जान सकेंगे कि उनका मजबूत पक्ष क्या है और कमज़ोर पक्ष क्या है। इस आधार पर वे खुद को सुधार कर पाएंगे। HD मीडिया लिमिटेड यानी हिंदुस्तान टाइम्स के द्वारा जो है ये ओलंपियाड का आयोजन किया जाता है और सहयोगी है इसके डाउननेट। ये डाउननेट एक संस्था है जो छात्रों को ज़रूरतों के हिसाब से उन्हें सहायता सामग्री प्रस्तुत करते हैं, देते हैं। यह एक ऑफलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है डाउट नेट, यहाँ पर जिसका उपयोग आज जो है देश भर के छात्रों कर रहे हैं और लाभान्वित भी हो रहे हैं। अगली खबर है कि एफिलिएशन के लिए जो है अब कॉलेजों की होगी जांच। संबद्धता के लिए डिग्री कॉलेज को शैक्षणिक आधारभूत संरचना की जांच की जाएगी। जांच निरीक्षण दल द्वारा की जाएगी। इसके लिए 3 विश्वविद्यालयों को निरीक्षण दल का गठन हो चुका है। यहाँ पे बहुत सारे हैं। मान्यता है दरभंगा के बेनीपुर, बेगूसराय के तिगरा, बलिया, बखरी कॉलेज, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय इकाई के रूप में
काम करेंगे। यहाँ पे इस बीच जिन राज्य का सरकार द्वारा 22 अनुमंडल मुख्यालय को खोले गए हैं डिग्री कॉलेज। पूर्वी चंपारण के मधुबन और पश्चिमी चंपारण के बगहा, शिवहर के सीतामढ़ी के पुपड़ी एवं वैशाली के महुआ कॉलेज की BRA विश्वविद्यालय इकाई के रूप में कार्य करेंगे। पूर्णिया के YC, अररिया के धमदाहा एवं कटिहार के मनिहारी कॉलेज पूर्णिया विश्वविद्यालय की इकाई के रूप में काम करेंगे। नालंदा जिले के राजगीर कॉलेज पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय की इकाई के रूप में काम करेंगे। रोहतास जिले के नौहट्टा, भोजपुर के पीरो एवं जगदीशपुर कॉलेज की कुंवरसी विश्वविद्यालय इकाई के रूप में काम करेंगे। जमुई के जमुई महिला डिग्री कॉलेज, मुंगेर विश्वविद्यालय के अरवल का अरवल डिग्री कॉलेज एवं गया का नीमचक और कॉलेज मगध विश्वविद्यालय, सुपौल का त्रिवेणीगंज, सहरसा, सिमरी, बख्तियारपुर BN मंडल विश्वविद्यालय की इकाई के रूप में काम करेंगे। ऑनलाइन पढ़ाई से मोबाइल कंप्यूटर की मांग बढ़ गई है। वर्क फ्रॉम होम होने से भी बढ़ी है कंप्यूटर मोबाइल की मांग और 1.25 लाख मोबाइल हैंडसेट की मांग प्रतिमाह बिहार में है और 6 इंच वाले मोबाइल की ज़्यादा मांग है। एक माह में मांग हुई दोगुनी और इस प्रकार से वर्क फ्रॉम होम और स्कूल फ्रॉम होम के लिए 4G और 5G मोबाइल लोग ज़्यादा ले रहे हैं। एमरा के अध्यक्ष कहते हैं कि इसके कारण मोबाइल, लैपटॉप और टैबलेट की काफ़ी डिमांड होने के बावजूद इसका लाभ खुदरा दुकानदारों को नहीं मिल पा रहा है। और पटना कंप्यूटर के निर्देशक राजेश कुमार कहते हैं कि कंप्यूटर की मांग बीते 1-1.5 महीने में लगभग दोगुनी हो गई है। लोग 20,000 रुपये तक के लैपटॉप की डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं और इस तरह से 1.25 लाख मोबाइल की खपत हुई है और कोरोना के चलते जो है ये मांग तेज हो गई है। अगली खबर है कि बिहार में अब अभ्यर्थी जितनी बार चाहे वो दे सकेंगे प्रतियोगी परीक्षा। आयोगों की परीक्षाओं में बैठने के मामले सरकार ने स्थिति स्पष्ट की है। सरकारी सेवकों के लिए निर्धारित 3 अवसरों की सीमा लागू रहेगी और बिहार सरकार के अधीन नियुक्ति के लिए विभिन्न आयोगों द्वारा ली जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में कौन कितनी बार शामिल हो सकता है, इसे राज्य सरकार ने स्पष्ट कर दिया है। राज्य के सरकारी सेवक से इतर जो अभ्यर्थी इन प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होना चाहेंगे उनके लिए अवसरों का कोई सीमा नहीं रहेगा और सामान्य प्रशासन विभाग ने आयोग द्वारा ली जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के संबंध में सभी विभागों के प्रधान, पुलिस महानिदेशक, प्रमंडल आयुक्त, जिला अधिकारी के साथ BPSC तकनीकी सेवा और कर्मचारी चयन आयोग के सचिव को पत्र लिखा गया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि प्रतियोगी परीक्षाओं के संबंध में सभी जितने भी प्रधान, पुलिस महानिदेशक, प्रमंडलीय आयुक्त, जिला अधिकारी और BPSC को पत्र लिखा गया है। इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि प्रतियोगिता परीक्षाओं को बैठने के लिए अवसरों की जो सीमा होती है वो 2003 बैठने के लिए जो अवसरों की जो सीमा होती है वर्ष 2003 में जारी संकल्प संख्या 65/16 के तहत समाप्त की जा चुकी है। ऐसे में आयोगों द्वारा आयोजित किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने के लिए निर्धारित उम्र तथा अवसरों की सीमा नहीं रहेगी। हालांकि सरकारी सेवकों के लिए निर्धारित 3 अवसरों की सीमा लागू रहेगी। विभाग ने इसका हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं में बैठने के लिए बिहार के सरकारी सेवकों को राज्य सरकार की सेवा में आने के बाद अधिकतम 3 अवसर मिलेंगे, पर राज्य के सरकारी सेवा से भिन्न अभ्यर्थियों के लिए अवसरों की कोई सीमा नहीं होगी। अगली खबर जो है आपको नीट PG की 18 तक पंजीयन होगी। दूसरे राउंड का होगा मॉक अप राउंड। अखिल भारतीय स्तर IQ और राज्य स्तर पर सीटों का आवंटन की सुविधा के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया कई दौरे में है। मेडिकल कॉलेज कुल सीटें 15%, राज्य के मेडिकल कॉलेज 85% सीटें 2021 काउंसलिंग के लिए आरक्षित है। MC काउंसलिंग के माप अप मिला कुल 4 राउंड आयोजित होगा। तो ऑनलाइन आयोजित होगी काउंसलिंग प्रक्रिया। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद BCECB ने गुरुवार को पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एडमिशन काउंसलिंग PGMC 2021 की तिथि जारी कर दी है। तो नीट PG 2021 में सफल MBBS छात्र 18 जनवरी रात 10 बजे तक रजिस्ट्रेशन करवा ले सकते हैं और 18 जनवरी को रात 11:59 बजे तक कर सकते हैं। और साथ ही आपको बता दें कि छात्र जो है एडमिशन प्रक्रिया 23 जनवरी से शुरू हो जाएगी। छात्र जो है MD, MS और PG डिप्लोमा में एडमिशन ले सकते हैं। PG में डिग्री कोर्स में 325, डिप्लोमा में 10 और DNB में 12 सीटें हैं। और इस बार जो है मेडिकल कॉलेज में 1200 सीटों पर एडमिशन होगा और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 900 सीटों पर एडमिशन होगा। अगली खबर जो है आपको सिंडिकेट बैठक में कई फैसले, घाटे का बजट पास, PU BEd की
फीस जो है वह 1.5 लाख करने की तैयारी है। तो बता दें कि 1800 रुपये प्रतिवर्ष फीस है पटना ट्रेनिंग कॉलेज में छात्रों के लिए, और विमेंस ट्रेनिंग कॉलेज में छात्रों को बीएड की पढ़ाई निःशुल्क होती है। और विश्वविद्यालय की ओर से सबसे पहले घाटे का बजट पास किया गया। विमेंस ट्रेनिंग कॉलेज छात्राओं की बीएड की पढ़ाई निःशुल्क, 2 करोड़ रुपए विश्वविद्यालय के आंतरिक स्रोत से व्यवस्था की शोध के लिए। और इस प्रकार से बैठक में विश्वविद्यालय के सभी अधिकारी रहे मौजूद। अगले वित्तीय वर्ष में शोध के विश्वविद्यालय स्तर पर 2 करोड़ आंतरिक स्रोत की व्यवस्था की गई है। तो बता दें यहाँ पर कि पटना विश्वविद्यालय सिंडिकेट की बैठक हुई और बैठक में बीएड की फीस जो है 1.5 लाख रुपए होगी, जबकि अभी पटना ट्रेनिंग कॉलेज में छात्रों के लिए फीस जो 1800 रुपये प्रतिवर्ष है यहाँ। और विमेंस ट्रेनिंग कॉलेज में छात्राओं के लिए बीएड की पढ़ाई निःशुल्क ही होती है। राज्य में सबसे कम फीस इन्हीं दोनों कॉलेज में ली जाती है। इसके लिए आपको बता दें कि साथ ही सिंडिकेट की बैठक में पटना विश्वविद्यालय 2022-23 के बजट को भी पारित किया गया है। तो कुलपति प्रोफेसर गिरीश कुमार चौधरी सिंडिकेट सदस्यों को बताया कि विश्वविद्यालय ने कई बड़ी कंपनियों की अनुरोध किया है कि विश्वविद्यालय के आधारभूत संरचना विकसित करने में CSR के तहत मदद करने को आगे आए। कंप्यूटर सेंटर विकसित करने का अनुरोध किया गया है। और टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के GM पटना विश्वविद्यालय के अनुषद की आजीवन सदस्य, इसलिए टाटा से भी अनुरोध किया गया है कि पटना विश्वविद्यालय के साथ आधारभूत संरचना विकास में अपनी कंपनी के CSR मद के माध्यम से मदद करें। अगली खबर जो है आपको 152 मॉडल केंद्रों पर इंटर की जो है सिर्फ छात्राएं देगी परीक्षाएं, और इंटरमीडिएट पर प्रायोगिक परीक्षा के साथ सैद्धांतिक परीक्षा की भी तैयारी शुरू हो चुकी है। और इस बार 14 से 71 परीक्षाएं केंद्र बनाए गए हैं। गुब्बारे और फूलों से सजेगा मॉडल केंद्र। और एक अच्छी खबर है कि हालात नहीं बिगड़े तो शिक्षक बहाली के लिए काउंसलिंग समय पर होगी। कोरोना संक्रमण में यदि मौजूदा स्थिति बरकरार रही तो बोर्ड परीक्षाएं तय समय पर होगी। और नियोजन और परीक्षाओं में कोविड गाइडलाइन का हर हाल में पालन होगा। परीक्षाएं रिजल्ट समय पर नहीं होने से हमारे छात्रों को ही नुकसान होगा। और 1 से 14 फरवरी तक इंटर बोर्ड की परीक्षा होनी है, 17 से 24 फरवरी तक मैट्रिक की परीक्षा होनी है। और 16,48,894 ने मैट्रिक परीक्षा फॉर्म भरे हैं। शिक्षा विभाग और सरकार चिंतित है कि नियोजन समय पर हो। यह जरूरी इसलिए भी है कि योग्य अभ्यर्थी धैर्य से इंतजार कर रहे हैं। हालांकि विद्यालय बंद है, पर स्कूलों में नियुक्तियां आवश्यक है ताकि विद्यालय खुलने पर कक्षाओं का सुचारू संचालन हो सके। तो शिक्षा विभाग विजय कुमार चौधरी ने गुरुवार को साफ कर दिया कि कोरोना का संक्रमण जो मौजूदा हाल है वो बरकरार रहता है तो नियोजित शिक्षक अभ्यर्थियों का काउंसलिंग और बोर्ड तथा इंटर की परीक्षाएं अपने अपने तय समय पर आयोजित की जाएगी। कोरोना संक्रमण के ग्राफ को रोजाना बढ़ने से लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में कोरोना संक्रमण को अनियंत्रित व विस्फोटक हो गया तो सरकार की सर्वोच्च इकाई आपदा प्रबंधन समूह CMG के निर्णय से ही काउंसलिंग व बोर्ड परीक्षा कार्यक्रम प्रभावित हो सकते हैं। शिक्षा विभाग की मंशा साफ है और श्री चौधरी गुरुवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि शिक्षा विभाग की मंशा वह योजना यही है कि बोर्ड की परीक्षाएं शिक्षक आयोजन जो है नियोजन घोषित तिथि के अनुसार चले। अगर कोरोना संक्रमण वर्तमान स्थिति के तक सीमित रहा तो नियोजन घोषित तिथि के अनुसार चलेगी। इसके लिए सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है। यह भी स्पष्ट हिदायत दी गई है कि नियोजन और परीक्षाओं में कोविड गाइडलाइन का हर हाल में पालन होना चाहिए। खासकर मास्क का उपयोग, आपस की दूरी, स्थलों को उचित सैनिटाइज, ये सारी चीज़ होनी चाहिए। और सरकार चिंतित है कि नियोजन समय पर हो। यह आवश्यक इसलिए भी है कि हमारे योग्य अभ्यर्थी धैर्य से इंतजार कर रहे हैं। हालांकि विद्यालय बंद है लेकिन स्कूलों की रिक्तियां पर नियुक्तियां आवश्यक है ताकि विद्यालय खुलने पर कक्षाओं का सुचारू संचालन हो सके। इसी तरह से परीक्षाएं व उसके परिणाम समय पर नहीं होने से अंत में हमारे छात्रों का भविष्य भी प्रभावित होता है। साथ ही बता दें कि समय से होगी इंटर होने वाली तय शेड्यूल के मुताबिक मैट्रिक प्रायोगिक परीक्षा 20 जनवरी से शुरू होने वाली है, 22 जनवरी तक चलने वाली। शिक्षा मंत्री चौधरी ने एक सवाल में जवाब में कहा कि तय शेड्यूल के तहत शिक्षकों की बहाली की शिक्षा विभाग की तैयारी है और राज्य के 1368 प्रारंभिक शिक्षक नियोजन इकाइयों में प्रारंभिक शिक्षकों के 12,495 पदों के लिए 17 जनवरी से 28 जनवरी तक काउंसलिंग होनी है। इसे लेकर
जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिए जा चुके हैं। जिलाधिकारियों को भी निर्देश दिए जा रहे हैं। छठे चरण में 32,714 सेकेंडरी +2 शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया भी चल रही है। अगर कोरोना संक्रमण को लेकर स्थिति बदतर हुई तो अभी शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया स्थगित हो सकती है। अगली खबर है आपको कि शिक्षक नियोजन चयनितों की सूची में शाम 5 बजे तक जारी करें। नियोजन इकाई ने एक कॉपी डीओ को भी भेजनी होगी। शिक्षक नियोजन 17 से 28 जनवरी को होने वाले तीसरे चरण की काउंसलिंग में सभी नियोजन इकाई को शाम 5 बजे तक रिक्त पदों के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की सूची जारी करनी होगी और सूची की एक कॉपी डीओ को व्हाट्सएप पर भेजनी होगी। अगले दिन काउंसलिंग की मेगा सूची, चयन सूची और चयनित अभ्यर्थियों की डॉक्यूमेंट जिला नियोजन कोषांग में जमा कराने होंगे। इसके लिए नियोजन इकाई के सचिव को जिम्मेदारी सौंपी गई है। डीओ को अब्दुल सलाम अंसारी ने कहा कि मेगा सूची का चयन सूची में किसी तरह की गड़बड़ी मिलने वाले आने पर दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पहले व दूसरे चरण की काउंसलिंग में कई नियोजन इकाई ने काफ़ी विलंब से मेगा सूची, चयन सूची और चयनित अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट जमा किए थे। चयन प्रक्रिया में अनियमितता भी आरोप लगे थे। जिले के बार बार निर्देश के बावजूद नियोजन इकाइयों ने अधूरी चयन सूची जमा करा दी थी। नियोजन इकाइयों की लापरवाही के कारण पोर्टल पर डॉक्यूमेंट अपलोड कराने में विभाग की काफ़ी मुशक्कत करनी पड़ी। अगली खबर है, आपत्तियों के निराकरण के बाद शिक्षकों को मिलेंगे पे स्लिप और डाटा अपलोड करने की समय सीमा आज तक है। पंचायती राज एवं नगर निकाय शिक्षकों एवं पुस्तकालय अधीक्षकों के वेतन पुनरीक्षण के लिए हर जिले की जिला कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा जिले में पदस्थापित शिक्षक एवं पुस्तकालय अधीक्षकों से संबंधित सूचनाएं पुनरीक्षण सॉफ्टवेयर में 14 जनवरी तक अपलोड किया जाना है। शिक्षा विभाग ने कहा कि विभाग द्वारा पंचायती राज एवं नगर निकाय शिक्षकों को 15% वेतन वृद्धि दिए जाने के निर्णय के आलोक में शिक्षकों एवं पुस्तकालय अधीक्षकों के संशोधित वेतन निर्धारण के लिए एनआईसी के माध्यम से वेतन पुनरीक्षण सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा जिले में पदस्थापित शिक्षक एवं पुस्तकालय अधीक्षकों से संबंधित सूचनाएं पुनरीक्षण जो है ये सॉफ्टवेयर में अपलोड किए गए विवरणी को शिक्षकों एवं पुस्तकालय अध्यक्षों का अवलोकन तथा उनकी आपत्ति या दावा प्राप्त करने हेतु उपलब्ध कराया जाएगा। शिक्षकों एवं पुस्तकालय अध्यक्षों से प्राप्त आपत्ति एवं दावा के निराकरण के उपरांत जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा सॉफ्टवेयर के माध्यम से डिजिटली सिग्नट वेतन पुनरीक्षण प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा, जिसे संबंधित शिक्षक पुस्तकालय अध्यक्ष डाउनलोड कर सकेंगे। यह सुविधा शिक्षकों के वेतन पुनरीक्षण में पारदर्शिता एवं एकरूपता लाने के लिए दी जाएगी। इस सुविधा के माध्यम से उन्हें ससमय वेतन पुनरीक्षण प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने तथा पुनरीक्षित वेतन भुगतान कराने के लिए विभिन्न विभाग द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है। चूँकि 14 जनवरी तक कार्यालय द्वारा डाटा अपलोड किया जा रहा है, ऐसे में किसी भी जिला में डिजिटली सिग्नट जो है वेतन पुनरीक्षण प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराया गया है। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में किसी खास वैकेंसी और टीचर संबंधी न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें और इस चैनल पर आप नए हैं, इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर हो सके तो कमेंट भी करें। तो आपको मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं।